हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा आप इससे पहले के पार्ट्स देख चुके हैं। आज मैं संख्या पद्धति क्लास 9th के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से है, इनके लिए आज मैं पार्ट 5 लेकर के आया हूँ संख्या पद्धति का। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम दशमलव के बारे में समझेंगे, है ना। दशमलव के बारे में आज हम समझेंगे, है ना। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं और इससे किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, है ना। आज हम ये सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें दशमलव, तो दशमलव जो है वो दो हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दशमलव, है ना, तो दशमलव जो है माय डियर स्टूडेंट दो हो सकते हैं। या तो ये शांत दशमलव हो सकता है, या आप जानते होंगे अशांत दशमलव हो सकता है ना। अशांत दशमलव, शांत दशमलव जो है ये 1.2, 1.3, 1.65, है ना। पॉइंट के बाद जो स्टॉप हो जाए, पॉइंट का मतलब दशमलव, दशमलव के बाद जो स्टॉप हो जाए, जैसे 1.615, 98.99, पॉइंट के बाद जो स्टॉप हो जाते हैं ये हमारे शांत दशमलव होते हैं। अशांत दशमलव कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते। पॉइंट बोले तो दशमलव के बाद स्टॉप नहीं होते, रुकते नहीं हैं, वो चलते ही जाते हैं। फर्दर इसके दो टाइप हो सकते हैं, या तो वो अशांत तथा आवर्ती हो सकता है। आवर्ती जैसे 1.313131, तो ऐसे ये आए जा रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं, है ना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे अगर मैं बोलूँ 9.251, 251, 251, ऐसे चलते ही जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9.25, 9.25, 9.251, इसके ऊपर बार लिख सकते हैं, 9.251। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ जी। इसके बाद अशांत दशमलव के और भी टाइप्स देखते हैं। जैसे अशांत तथा आवर्ती है। एक हो सकता है अशांत तथा अनावर्ती, अशांत तथा अनावृत्ति, अनावृत्ति, है ना। अच्छा, ये कैसे होंगे? ये पॉइंट के बाद एक तो रुकेंगे भी नहीं और बार भी नहीं लग सकता। जैसे 30, 1 2 3 टाइम्स 3 फिर 0, क्या आप इस पर बार लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। अगर मैं ये लिखता 9.981, 9811, 9811 और डॉट डॉट अगर लगा दूं, तो क्या इस पर अब आप लगा सकते हो? तो ऑब्वियसली आप इस पर बार नहीं लगा सकते हो। तो ऐसे नंबर जिन पे बार नहीं लगा सकते हो, ये अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति को अनवसानी भी बोलते हैं। और अशांत आवृत्ति में क्या होता है कि सेम नंबर रिपीट होते हैं इस तरह से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों, ये परिमेय संख्या होता है। जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय होता है ना। अशांत अगर आवर्ती है तो भी परिमेय है, लेकिन ये वाले जो नंबर होते हैं ये हमारे अपरिमेय होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अपरिमेय होते हैं, ये आप याद रखना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कुछ डिवाइड करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं और बताएंगे कि आप बताइए ये कौन सा दशमलव है। तो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/8। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे पहले 0। आई होप डिवाइड आता होगा आपको, एक बार आप कर लें खुद से। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट का 0, 8 2 जा 16, है ना, पॉइंट का 0। तो आप देख पा रहे होंगे ये आ गया 0.125। तो आप देख पा रहे होंगे ये शांत दशमलव है। ये क्या है? यह है शांत दशमलव है, दशमलव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1/3, अगर 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा पड़ा इसलिए 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा पड़ा 0, 3 3 जा 9। अब आप समझ पा रहे होंगे ये चलता ही जा रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या आ गया? 0.3333। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 के ऊपर बार। तो अब आप देखिए यह क्या है?
तो ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा, तो अशांत दशमलव है, लेकिन रिपीट हो रहा है, सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने को हम बोलते हैं आवर्ती। तो हम लिखेंगे यह है अशांत तथा है ना आवर्ती दशमलव है। एक तो अशांत है क्योंकि पॉइंट के बाद रुका नहीं दशमलव के बाद, और आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है सेम नंबर, दशमलव है ना। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1/12, सपोज ये डिवाइड लिया है ना, तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आई होप आपको 12 का पहाड़ा आता होगा, जनरली बच्चे भूल जाते हैं, है ना। पॉइंट लगाया 0 तो अगर हम 12 का पहाड़ा एक बार में भी लेंगे तो 12 कम 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, तो इधर भी क्या लगेगा 0, है ना। तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, 100 में से 96 को माइनस किया 4, पॉइंट लगा पड़ा है इसलिए 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 40 में से 36 गए 4, पॉइंट लगा पड़ा है इसलिए क्या लगाएंगे अब हम 0। 12 का पहाड़ा फिर दोबारा से पढ़ लीजिए, 12 तिया 36, 40 में से 36 गए कितना, फिर से 4, तो मेरे हिसाब से 0 ये आ गया 0.08 के बाद 3 के ऊपर 12 आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है 36 में से 40 गया 4, फिर पॉइंट का 0 40, 12 तिया 36, फिर से क्या आ गया, है ना। बच्चों स्क्रीन में आ नहीं रहा ये, एक बार आप आगे डिवाइड करके देखें, आई होप मैंने सही डिवाइड किया है, एक बार आप इसको रीचेक कर लें। माय डियर स्टूडेंट एक और डिवाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 36/100, ये तो यूं ही हो जाएगा, 100 से डिवाइड करने की कभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 0 है, 2 0 हटा दो, तो 2 0 हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये होता है 98/3 0, अब 3 0 हटाने के लिए ऊपर 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो 98 1 2 1 अपनी मर्जी से 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो यह भी शांत दशमलव है, और ये भी क्या है शांत दशमलव है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हुआ 3 होल 1/5, तो आपको पता है इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 सही 1/5 ही पढ़ते हैं, 3 होल 1/5, 3 पंचे 15 और 1 जोड़ लो 16, नीचे क्या है 5, डिवाइड कर लो, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 16 में से 15 गया 1, 5 2 जा 10, है ना। तो ये पूरा कट चुका है, तो ये कितना आ गया 3.2, तो यह भी क्या है शांत दशमलव है। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम P/Q फॉर्म सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, P/Q फॉर्म सीखेंगे, फिर दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम करेंगे 1.3 काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है। 1.3 में आई होप एक बार आप बुक चेक कर लेना, P/Q भी है, डिवाइड करने के लिए भी है ना, और यही मिले जुले क्वेश्चन हैं, ये सारे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।